नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस ने लौटा 161 गुमे हुए मोबाइल पाकर खिले मोबाइल धारकों के चेहरे। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर विद्युत कर्मी, विद्युत कार्यालयों में तालाबंदी कर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजनों की धूम रही। कहीं पर स्वच्छता अभियान चलाया गया तो कहीं पर संगोष्ठी के जरिए लोगों को नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाई गई। समाज सेवी संस्थाओं और संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश राज्य के 66वें स्थापना दिवस को 1 नवंबर के दिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। संस्था मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और नर्मदा मिशन के सदस्यों ने ग्वारीघाट में स्वच्छता अभियान चलाकर नर्मदा के तटों को साफ किया। वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मां नर्मदा का महत्व बताया गया। हमारी असावधानी के कारण, हमारी नासमझी के कारण या जानबूझ करके नर्मदा के किनारे भंडारे होते हैं। नर्मदा के किनारे जो हैं हम सब लोग सहभोज के आयोजन करते हैं, तो खाने पीने के बाद जो कचरा बचता है, जो दोने पत्थर बचते हैं, उनको किसी एक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से उनको डिस्पोजल किया जा सके। नर्मदा के तट को स्वच्छ बनाना और कई कारणों से स्वच्छ बनाना। हम नर्मदा के किनारे अपनी गाड़ी ले जाते हैं, हम नहाने तो आए लेकिन नर्मदा में गाड़ी भी स्नान करा रहे हैं, तो उसका डीजल, पेट्रोल, वो सब कुछ अपशिष्ट जो नर्मदा में जाता है तो वो नर्मदा को गंदा करता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के सदस्यों ने सिविल लाइन में एक संगोष्ठी आयोजित कर प्रदेश के विकास पर परिचर्चा की। साथ ही बतौर सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के बेहतर निर्वहन का संकल्प लिया। राज्य शासन के अधिकारी, राज्य शासन के कर्मचारी निश्चित रूप से एक रीढ़ की हड्डी होती है और वो उनका प्रयास, उनका उत्साह मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसी हमें आशा है और पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलजुल कर मध्य प्रदेश के विकास पर मिलजुल कर कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में प्रदेश और देश प्रेम की झलक दिखाई दी। मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में हुआ, जिसमें कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ी प्रतियोगिताओं और गतिविधियों की धूम रही। मुख्य समारोह में कलाकारों ने मंच से शानदार प्रस्तुतियां देकर स्थापना दिवस के इस समारोह को यादगार बना दिया। मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह का मानस भवन में आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की धूम रही। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जन भागीदारी अभियान पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद राकेश सिंह, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गौरवपूर्ण तरीके से प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया। विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गई है और अभी जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो लाइव प्रसारण हो रहा है उसका प्रसारण यहाँ भी हुआ है। और इस प्रकार से हम लोगों पूरी गरिमा और उत्साह के साथ में स्थापना दिवस कार्यक्रम आज समस्त जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के हमारे साथी और समस्त गणमान्य नागरिकों और बच्चों सभी के साथ मिलकर हमने मनाया। जिला स्तर के इस कार्यक्रम में प्रशासकीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर नगर निगम द्वारा जोन स्तर पर स्वच्छता जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। जोन क्रमांक 7 आधारताल क्षेत्र में निगम कर्मियों ने जनता के बीच जाकर स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि कचरा सिर्फ कचरे वाली गाड़ी में ही डालें ताकि पूरा शहर साफ सुथरा दिखाई दे।
नगर निगम संभाग क्रमांक 7 के कर्मचारियों ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकालकर जन जागरण किया। रैली के जरिए लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही कचरा सिर्फ कचरा गाड़ी में ही डालने का संदेश और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की गई। यह शपथ लेता हूँ कि दीपावली जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों में अपना अमूल्य योगदान दूंगा। व्यापारियों को और स्कूल के बच्चों को शपथ दिलवाई गई कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और अपने शहर को साफ एवं स्वच्छ रखने में अपना भरपूर योगदान देंगे। रैली में शामिल बैनर पोस्टर के जरिए जन जागरण किया गया। जनता को बताया गया कि शहर को स्वच्छ रखना हम सब की जवाबदारी है। दीपावली के मद्देनजर बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग ने नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। मुख्य बाजारों सहित उपनगरीय क्षेत्र के बाजारों में यातायात व्यवस्था इस तरह से की गई है कि लोगों को असुविधा और ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े। इसके लिए विभिन्न स्थलों पर चिन्हित पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। दीपावली पर्व पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के दौरान लोगों को असुविधा और ट्रैफिक जाम से बचाने यातायात विभाग ने ट्रैफिक की नई व्यवस्था लागू की है। व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए लागू किए गए ट्रैफिक प्लान के तहत बाजारों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में चौपहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः बंद कर दिया गया है। बाजारों के आसपास पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिए गए हैं ताकि लोग वाहन पार्क कर पैदल खरीदारी करने बाजार तक पहुंच सकें। सुपरमार्केट से बड़ा फुहारा, मिलोनीगंज, सराफा, तुलाराम चौक, अंधेर देव होते हुए बड़ा फुहारा, गोरखपुर बाजार और विभिन्न क्षेत्रों में 4 पहिया वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। गोरखपुर और शहर का जो सराफा बाजार, सुपरमार्केट के जो कोर एरिया है और गढ़ा के बाजार हैं, रांझी के बड़ा पत्थर के बाजार है, यहाँ पर हमने पैदल ही अलाउ किया है और यहाँ से हम बंद कर देंगे। वन वे भी लागू रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो दोपहिया वाहन भी बंद कर दिए जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि शहर के बाहर, बाजार के बाहर के एरिया में अपने वाहन पार्किंग करें और पैदल जो है अपनी खरीदारी करें। यातायात विभाग ने भीड़ के मद्देनजर लोगों से बाजारों में 4 पहिया वाहन न ले जाने की अपील भी की है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया। बसपा नेताओं ने ओमती थाना प्रभारी पर पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष से गाली गलौज करने और उन्हें जातिगत रूप से अपमानित करने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में बसपा नेताओं ने एडिशनल एसपी को एक शिकायत पत्र भी सौंपा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बसपा के विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी के साथ ओमती थाना प्रभारी द्वारा की गई अभद्रता और गाली गलौज करे जाने को लेकर आक्रोशित थे। बसपा नेताओं ने आरोप लगाया कि ओमती थाना प्रभारी ने बसपा नेता से अभद्रता की है और उन्हें जातिगत रूप से अपमानित किया। इस मामले की जांच और कार्रवाई की मांग बसपा नेताओं ने एसपी से की है। इज्जतदार लोग हैं, समाज के पदाधिकारी हैं एवं कई बार हमारी विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनको बताने के बाद भी ऐसी हमारे पार्टी के लोगों के साथ कदा दोबारा ऐसा कोई करेगा तो हम लोग इसका पूरे शहर में और पूरे प्रदेश में घोर आंदोलन करके ऐसे एसपी या टीआईओ को भी हटाने का मांग करते हैं। तो डायरेक्ट गाड़ी के अंदर से बैठ के डायरेक्ट ये बोलते हैं कि साले तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, अभी तक गए नहीं यहाँ से। तो हम लोग साहब आप बार बार गाली दे रहे हैं, हम लोग का अपराध क्या है आप मेरे को बताओ। तो बोला तू इधर आ, तू इधर आ। मेरे को बुलाया पास में और मेरे साथी हैं इधर उधर हो गए दहशत में। हम ये चाह रहे हैं क्योंकि मेरे को जातिगत अपमानित किया है तो ये मेरे को कॉलर पकड़ के थाने के अंदर बैठाने का उसने प्रयास किया है। हम उसके खिलाफ ये चाहते कि एट्रोसिटी एक्ट शासन के द्वारा लगे जाए और उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। एडिशनल एसपी ने बसपा कार्यकर्ताओं को आरोपों की जांच करने का आश्वासन दिया। तो इनका ज्ञापन लिया गया है। इनका कहना है कि इनका कॉलर पकड़कर और इन पर अभद्र गालियाँ दी गई है। तो इस जो इन्होंने दिया है इसकी जांच कराई जाएगी और उसके अनुसार जो आएगा जांच में तथ्य उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बसपा नेताओं ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन करने को मजबूर होगी।
जिले में सोमवार को कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। जिला प्रशासन द्वारा 5207 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। बीते 24 घंटे में कोई भी मरीज डिस्चार्ज नहीं किया गया। जिले में कोरोना में किसी भी मरीज की मृत्यु सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई है। त्योहार के इस सीजन में बाजारों में उमड़ रही भीड़ के बीच कोरोना के 2 नए मरीज फिर सामने आए हैं। ऐसे में लोगों से कोरोना के प्रति सावधानी बरतने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है। मदन महल थाना क्षेत्र के शुक्ला नगर में अपने प्लॉट पर खड़े बीजेपी के एक नेता के पैर में रहस्यमय ढंग से गोली लग गई। गोली कैसे चली और किसने चलाई ये पता नहीं चल सका है। भाजपा नेता को भी गोली लगने की जानकारी अस्पताल पहुंचने के बाद लगी, जिसके बाद मामला मदन महल पुलिस थाने तक पहुंच गया। पुलिस अब घटना की जानबीन में जुटी हुई है। मदन महल थाना क्षेत्र शुक्ला नगर में रेत के एक कारोबारी और भाजपा नेता राजेश सेन को रहस्यमय ढंग से पैर में गोली लग गई। गोली किसने चलाई और उन्हें गोली कैसे लगी, इस बात का अब तक पता नहीं चल सका है। गोली लगने से घायल हुए भाजपा नेता इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले की जानकारी लगने के बाद मदन महल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। कल बता रहे कि हम अपने प्लॉट पे थे तो अचानक ऐसा लगा कि फटाका फूटा और फिर अचानक घुटने में दर्द शुरू हुआ, हल्का सा ब्लीडिंग भी निकला। और फिर जब उन्होंने डॉक्टर के यहाँ दिखाया तो बोले यार कुछ उभरा दिख रहा, ऐसा लग रहा कि हड्डी में चोट है। और जब एक्सरे कराया तो उसमें बुलेट फंसा हुआ था। बुलेट 315 बोर का है और घुटने पे अपवर्ड है, उसका फेस ऊपर की तरफ और जो फेस उसका ब्लंट भी है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से रिकोशेट होके वो लगा हुआ है। तो इसमें अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका समाधान किया जाना है कि 1.5 फुट की ऊंचाई में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और किसी की वहाँ कोई उपस्थिति नहीं है। राजेश सेन साहब की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई लेन देन नहीं है, जैसा कि उन्होंने हमको बताया। बैंक का शायद कुछ बता रहे थे कि बैंक का लोन वगैरह है, बाकी किसी से व्यक्तिगत लोन की ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी इसमें बहुत सारे प्रश्नों का समाधान होना है कि कैसे किन परिस्थितियों में गोली उनको घुटने के पास तक पहुंची। और इंजरी सिंपल है, मतलब बोन में घुसी भी नहीं है, वो मस्कुलर में ही रह गई है। तो अभी हमने फिलहाल 336 IPC के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और जो CCTV की जो फॉरवर्ड ट्रैकिंग, बैकवर्ड ट्रैकिंग और जो हमारी बाकी जो टेक्निकल एविडेंस है वो सब कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस ने भाजपा नेता राजेश सेन के बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन अब तक कुछ सामने नहीं आया है। पुलिस मामले में तकनीकी जांच और साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास कर रही है। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की नाबालिग सहेली के साथ दुष्कर्म कर दिया। आरोपी ने पीड़िता को अकेले देवताल उद्यान मिलने बुलाया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट और दुराचार का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गढ़ा पुलिस के मुताबिक शास्त्री नगर में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी सहेली अक्सर अपने बॉयफ्रेंड रिंकू से मिलने जाती थी। इस कारण किशोरी का परिचय भी रिंकू से हो गया। किशोरी ने बताया कि रिंकू ने उसे शादी का झांसा दिया और बातचीत करने लगा। 30 अक्टूबर को रिंकू ने उसे मिलने बुलाया और देवताल उद्यान ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की रिपोर्ट बीती रात किशोरी ने गढ़ा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी की रिपोर्ट पर रेप और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना गढ़ा में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।